मित्रों, आज हम भारत के एक अत्यंत व्यावहारिक और प्रभावी नागरिक कानून को समझने जा रहे हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम। बहुत से लोग यह मानते हैं कि जब किसी अधिकार का उल्लंघन होता है तो केवल हर्जाना या मुआवजा ही उपाय होता है। लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इससे एक कदम आगे जाता है। यह केवल धन नहीं, बल्कि वास्तविक अधिकार के क्रियान्वयन पर जोर देता है। आज हम समझेंगे इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं, सेलिएंट फीचर्स, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या कैसे की है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल इंफॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स। आई एम एडवोकेट मुकुंद महाजन। एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का उद्देश्य। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मुख्य उद्देश्य है नागरिक अधिकारों को विशेष रूप से लागू कराना, किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने के लिए बाध्य करना, केवल क्षतिपूर्ति देने के बजाय वास्तविक न्याय प्रदान करना। यह अधिनियम वहां लागू होता है जहां केवल धनराशि पर्याप्त उपाय नहीं है और न्याय की मांग है कि वास्तविक पालन या रोक हो। सुप्रीम कोर्ट निर्णय के नरेंद्र वी रिवियरा अपार्टमेंट्स पी लिमिटेड 1999 5 SCC 77। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेसिफिक रिलीफ विवेकाधीन है और तभी दिया जाएगा जब क्षतिपूर्ति पर्याप्त उपाय न हो। 2 अनुबंधों का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, धारा 10-14। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है अनुबंध का विशिष्ट पालन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अर्थ। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अर्थ है अनुबंध को वास्तव में पूरा कराना, न कि केवल हर्जाना दिलाना। 2018 संशोधन बड़ा परिवर्तन। पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अदालत के विवेक पर निर्भर था, लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के बाद यह अब अपवाद नहीं बल्कि सामान्य नियम बन गया है। अब अदालतों को अनुबंध लागू करना होगा जब तक कि वह धारा 14 के अंतर्गत प्रतिबंधित न हो। सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुरजीत कौर वी नौरता सिंह 2007 SCC 379। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि वादी अपने दायित्व निभाने के लिए तैयार और इच्छुक है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया जा सकता है। 3 वे अनुबंध जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, धारा 14। यह अधिनियम स्पष्ट रूप से बताता है कि किन अनुबंधों का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता, जैसे व्यक्तिगत कौशल पर आधारित अनुबंध, व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर अनुबंध, जो अनुबंध कभी भी समाप्त किए जा सकते हैं, डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनमें निरंतर दायित्व हों और जिनकी निगरानी न्यायालय नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट निर्णय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वी अमृतसर गैस सर्विस 1991 1 SCC 533। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता। 4 सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस विकल्प द्वारा पालन, धारा 20। 2018 संशोधन द्वारा जोड़ा गया यह एक क्रांतिकारी प्रावधान है। अर्थ। यदि कोई पक्ष अनुबंध का उल्लंघन करता है, पीड़ित पक्ष वह कार्य किसी तीसरे व्यक्ति से करवा सकता है और उसका खर्च उल्लंघनकर्ता से वसूल कर सकता है। लेकिन एक बार यदि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस चुन लिया गया तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग नहीं की जा सकती। यह प्रावधान मुकदमेबाजी कम करता है, त्वरित न्याय को बढ़ावा देता है। 5 निषेधाज्ञा, इंजंक्शन, निवारक राहत, धारा 36-42। यह अधिनियम प्रिवेंटिव रिलीफ भी प्रदान करता है, जिसे हम इंजंक्शन कहते हैं। इंजंक्शन के प्रकार। अस्थायी निषेधाज्ञा, टेम्पररी इंजंक्शन। स्थायी निषेधाज्ञा, परपेचुअल इंजंक्शन। अनिवार्य निषेधाज्ञा, मैंडेटरी इंजंक्शन। इनका उद्देश्य है दायित्व के उल्लंघन को रोकना, कब्जे की रक्षा करना, अवैध कार्यों को रोकना। सुप्रीम कोर्ट निर्णय दलपत कुमार वी प्रहलाद सिंह 1992 1 SCC 719। सुप्रीम कोर्ट ने इंजंक्शन के लिए 3 आवश्यक शर्तें बताईं। 1 प्रीम फेसी मामला। 2 संतुलन की सुविधा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस।
3 अपूरणीय क्षति, इरेपरेबल इंजरी। 6 घोषणात्मक डिक्री, डिक्लेरेटरी डिक्री, धारा 34। इस अधिनियम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कानूनी स्थिति या अधिकार की घोषणा। कोई भी व्यक्ति अदालत से यह घोषणा मांग सकता है कि वह मालिक है, कि उसका शीर्षक वैध है, कि उसकी कानूनी स्थिति क्या है। यदि अन्य कोई राहत आवश्यक न हो, केवल घोषणा भी दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट निर्णय वेंकटराजा वी विद्यानेडुरे राज्य पेरुमल 2014 14 SCC 502। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घोषणात्मक राहत केवल विद्यमान कानूनी अधिकारों पर आधारित होनी चाहिए। 7 दस्तावेजों का संशोधन व रद्दीकरण, धारा 26-31। यह अधिनियम न्यायालय को अधिकार देता है कि वह त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण दस्तावेजों का संशोधन करे, शून्य या शून्यकरणीय दस्तावेजों को रद्द करे। यह विशेष रूप से उपयोगी है बिक्री विलेख, अनुबंध, सेटलमेंट डीड के मामलों में। सुप्रीम कोर्ट निर्णय सत्या जैन वी आनीस अहमद रश्दाय 2013 8 SCC 131। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पक्षों की वास्तविक मंशा सिद्ध हो जाए तो संशोधन की अनुमति दी जा सकती है। 8 न्यायालय का विवेक लेकिन कानून द्वारा नियंत्रित। हालांकि इस अधिनियम के अंतर्गत राहत देते समय न्यायालय का विवेक होता है, लेकिन वह मनमाना नहीं हो सकता। न्याय, समानता और सद्भावना पर आधारित होना चाहिए, विधिक सीमाओं के भीतर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट निर्णय मैनकॉर्वी हरतार सिंह सांघा 2010 10 SCC 512। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवेक का प्रयोग न्यायसंगत होना चाहिए, मनमाना नहीं। निष्कर्ष मित्रों, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 एक अत्यंत सशक्त नागरिक कानून है जो वास्तविक अधिकारों की रक्षा करता है, वास्तविक न्याय सुनिश्चित करता है, केवल धन पर आधारित राहत को हतोत्साहित करता है, अनुबंधों में अनुशासन स्थापित करता है। हर वादी, वकील और कानून के छात्र को इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं को गहराई से समझना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी वीडियो मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।